एक दफ़ा मोहब्बत के साथ और इस नज़रिए के साथ कि मदीने वाले ताजदार सुनते भी हैं, जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के ज़ौक़ को सलामती अता फरमाए। बड़े जोश व खरोश के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं और बज़म पर उलमा हज़रात, कुर्रा हज़रात, खुतबाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो बज़म ज़ेर सदारत है वो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अख्तर महमूद ख़ान मुजद्दिदी साहिब हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन समेत जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं सब का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। मैं जिनके नामों को नहीं जानता उनसे मादरत चाहूँगा। अल्लाह ताला आप तमामी अहबाब को इज़्ज़तों से माला माल फरमाए और हमारी इस बज़म को जो हम लोगों ने सजाई है, आप लोगों ने काविशें की हैं बड़े अच्छे अंदाज से, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बिला तमहीद अपने खिताब की तरफ आता हूँ। मुझे दो टॉपिक दिए गए मुख्तसर सी, दोनों पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। हक ताला मुझे हक सच बयान करने की और सुनकर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फरमाया जब भी तुम्हारे पास कोई अल्लाह की नेमत आए तो उसका चर्चा करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को क्या फरमाया? मुहम्मदुन निअमतुल्लाह। हुजूर से बढ़कर अल्लाह की कौन सी नेमत हम पर हो सकती है? हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। फिर इनके आने पर चर्चे ना किए जाएंगे तो किसके आने पर चर्चे किए जाएंगे? इनके आने पर चर्चे किए जाएंगे। इन्हीं का लंगर पकाया जाएगा, इनका मिलाद मनाया जाएगा, बड़े जोश व खरोश के साथ महफिल का भी इख्तिमाम होगा। और इंशाअल्लाह जैसा कि ये हुक्म रब्बी भी है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये जिक्र बढ़ती चला जाएगा। इसको तनज़्ज़ुली नहीं, हर चीज उसको हजरत तनज़्ज़ुली है, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा ऐसी चीज है जो क़यामत तक हर घड़ी में बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। इस पर लंगर पकाना, महफिल का इख्तिमाम करना, इसको हुजूर अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल भी फरमाते हैं। शाह वलीउल्लाह मोहसिन दिलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से बात शुरू करता हूँ। आपके वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह आले नबी औलादे अली हैं। आप हर साल वसी महफिल करते हैं और आला किस्म के लंगर का एहतिमाम फरमाते हैं। आप फरमाते हैं एक साल ऐसा हुआ मुझ पर फाका आ गया। फाका ऐसा आया कि मेरे पास इतना कोई रुपया पैसा नहीं था कि मैं वसी लंगर का एहतमाम करूं। आप फरमाते हैं मैंने फ़कत हुजूर के मिलाद के लिए जितने पैसे थे मैंने बुने हुए चने खरीदे, चने बुने हुए खरीदे। कहते हैं उन्हीं पर मैंने मुख्तसर सा मिलाद पढ़ के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसाले सवाब कर दिया। और शाह अब्दुल रहीम आले नबी औलादे अली हैं। इस कदर बड़ा मर्तबा और स्टेटस था कि जब भी ज़हन के अंदर कोई मसला, कोई खलश दरपेश आती, कोई वसवसा आता तो काट करने के लिए मदीने के ताजदार खुद तशरीफ ले आते थे। आप फरमाते हैं आज भी ज़हन के आंगन में ये सवाल था कि ना जाने आज इस साल मेरा मिलाद का लंगर कबूल हुआ है या कोई ना, मेरे चने हुजूर की बारगाह में कबूल हुए या कोई ना। वो गरीबों के भी आका हैं, वो अमीरों के भी आका हैं। कहते हैं मैंने भुने हुए चने खरीदे, उन पर मिलाद पढ़ के हुजूर को इसाले सवाब कर दिया। ज़हन के अंदर सवाल है ना जाने आज मिलाद का लंगर कबूल हुआ या कोई ना। कहते हैं इशा की नमाज पढ़ी, विरद वजीफे करके सोता हूँ, ज़ाहिरी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, मुकद्दर जाग जाते हैं। मदीने के ताजदार
किस्र में खूबा गम गुसारे पे कसा। मेरी ख्वाब में तशरीफ न ले आए। कहते ऊंचा तख्त लगा हुआ है, ऊंचा स्टेज लगा हुआ है, सजा हुआ है, उस पर तरह तरह के खाने रखे हुए हैं जो उशाक ने महफिल मिलाद के सिलसिले में हुजूर के लिए इसाले सवाब किए थे, जो मंजूर हुए सारे उस स्टेज पर रखे हुए हैं। कहते मैंने अपने चनू को ढूंढना शुरू कर दिया, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक मैंने पूरा स्टेज देखा, मुझे कहीं पर भी अपने चने नजर न आए। फिर आगे से पीछे तक सारा स्टेज देखा, कहीं पर चने नजर न आए। कहते मेरा दिल गोया के अफसुर्दा सा हो गया, खट्टा पड़ गया कि इस साल मेरे चने कबूल नहीं हो सके हैं। कहते जब मैंने नजर भरकर मुस्तफा की तरफ देखा, कहते मेरे बख्त जाग उठे, दिल बाग बाग हो गया। कहते जब मुस्तफा के हाथों की तरफ देखा, मुस्तफा अपने हथेली से कुछ लेकर फाक फाक कर खाए जा रहे हैं। कहते जब तवज्जो से देखा और जिन चनू के बारे में मेरा नजरिया था कि कबूल होंगे या न होंगे, कहते वही चने मामिना के लाल के हाथों में है, मुस्तफा वही चने खा रहे हैं। हाँ क्या बात है। वही चने आका खा रहे हैं, उन्हीं चनों को मुस्तफा नवाजे जा रहे हैं, मुस्तफा उन्हीं चनों को खाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कोई गरीब मिलाद करे या अमीर मिलाद करे, अगर दिल से मनाए मुस्तफा कर्म कर देते हैं, हुजूर कर्म कर देते हैं। अगर कच्ची कुल्ली में भी महफिल मिलाद फैलाई जाए, सजाई जाए, मुस्तफा उधर भी तशरीफ ले आते हैं। बगदाद का माहौल है, बगदाद का माहौल है। खलीफा वक्त ने अपने महल के अंदर महफिल पाक का इनेकाद किया। उसने दूर और नजदीक के उलमा बुलाए और एक मुनादी पूरे बगदाद के अंदर ऐलान करता है, निदा करता है कि आज खलीफा बगदाद के महल में महफिल मिलाद होगी। औरतों का भी इख्तिमाम है, मर्दों का भी इख्तिमाम है, हर बंदा आए। एक कच्ची कुल्ली के पास से भी मुनादी निदा करता हुआ गुजरता है, जहां पर फकत एक माँ और बूढ़ी माँ और एक बेटी वो अपनी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि आज तो खलीफा बगदाद के घर में महफिल मिलाद सज रही है, उन्होंने कहा हम भी जाएंगे, जिक्र सरकार सुन के आएंगे, आज हम भी हुजूर का मिलाद सुन के आएंगे। अब शाम होती है, शाम के वक्त इशा के बाद वो महफिल मिलाद है, पर्दा किया, धुले हुए कपड़े पहनकर चल पड़ती हैं। जब दरवाजे महल के पहुंची ना, हारिस चौकीदार खड़ा हुआ है। उसने कहा जी आप किधर जा रही हैं? कहा मिलाद के लिए आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास कार्ड है, वो दावतनामा है? उसने कहा जी कौन सा, आपको शादी रची हुई है, और वलीमे जिसके लिए कार्ड चाहिए, दावतनामा चाहिए, ये मिलाद मुस्तफा है, हम मिलाद सुनने के लिए आई हैं। कहने लगे नहीं, खलीफा का हुक्म है, जिसके पास कार्ड होगा अंदर वही जा सकता है, अगर है तो आए, वगरना बहस नहीं, वापस पलट जाए। अब जब वापस पलटते हैं, दिल अफसुर्दा लिए बोझल कदम है कि ये क्या हो गया, इन्होंने हमें हुजूर का मिलाद नहीं सुनने दिया है। अब बेटी माँ से कहती है अम्मा क्या हुजूर इन्हीं के आका है, इन्हीं अमीरों के आका है? माँ तड़प कर कहने लगी ओ मेरी बेटी, वो अमीरों के फकत आका नहीं, वो तो गरीबों के भी आका बन के आए हैं। वो तो मुस्तफा है, वो तो फकर पसंद नबी है। मुस्तफा ने खुद गरीबों की हिमायत में फरमाया और अमीर लोग हिसाबो किताब दे रहे होंगे, गरीब 500 साल पहले जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा। वाह 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 वाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये हुजूर की कर्म नवाजी गरीबों पर नहीं है तो और क्या है। अब माँ बेटी जब वापस चलती है ना, तो बेटी कहने लगी माँ अगर वो अमीरों के आका नहीं फकत गरीबों के भी आका हैं, तो फिर कौन सी देरी है, हम अभी घर चलती हैं। अपनी कच्ची कुल्ली में आज पूरी रात मुस्तफा का मिलाद मनाया जाएगा। जो बातें हुजूर की मुझे आती हैं वो मैं सुनाऊंगी, जो आपको आती हैं वो आप सुनाइएगा। सारी रात आज मुस्तफा का मिलाद होगा। जो मुझे आती है मैं सुनाऊंगी, आप सुभान अल्लाह कहना। जो आपको आती है मुझे सुनाइए, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी। माँ कहने लगी पुत्र बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। घर आती है, सारी रात मुस्तफा का मिलाद उनके घर में सजता है। अरे मिलाद इसी का तो नाम है। हुजूर की बातें की जाए, हुजूर के हुस्न की बात की जाए, हुजूर के विलादत के वक्त के वाकयात जो आलम दुनिया में ज़हूर पजीर हुए उनकी बात की जाए, मुस्तफा के अखलाक के हसना को बयान किया जाए, हुजूर के कमालात का जिक्र किया
किया जाए, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र किया जाए। इसी को तो मिलाद कहा जाता है। अब आती है सारी रात, जो बेटी को बातें आती हैं वो माँ को सुनाती है, जो माँ को बातें आती हैं वो अपनी बेटी को सुनाती है। सारी रात मिलाद होता है। अरे यही मिलाद था जो हजरत उम्मे माबद के घर में भी होता था। मुकामे कुदैद है, मकामे कुदैद है। मेरे आका हजरत सिद्दीक अकबर समेत 2 और सहाबा भी हैं। ये 4 टोटल बंदे मक्का से हिजरत करके मदीने जा रहे हैं। रास्ते में एक कच्ची कुल्ली आती है, हुजूर ने दस्तक दी। थक चुके थे, अब प्यास लग चुकी है। हुजूर ने दस्तक दी, अंदर से बुढ़िया निकलती है जिसका नाम उम्मे माबद है। उसका एक बच्चा है जिसका नाम माबद है। उसका शौहर था जो बकरियां चराने गया हुआ था, उसका नाम अबू माबद है। अबू माबद बकरियां चराने निकला है। उम्मे माबद बुढ़िया घर में है, उनका बेटा छोटा घर में है। मेरे आका दस्तक देते हैं, उम्मे माबद देखती है तो देखती रह जाती है, ख्यालात के अंदर गुम है। वो इतना सोना शख्स ऐ उम्मे माबद तूने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। इस कदर हसी चेहरे वाला, इस कदर हसी अबरू वाला, इस कदर हसी रुखसारू वाला। जब आका कलाम करते हैं, या तकल्लमु नबियो बिन नूर फी सुनाया, मुस्तफा कलाम करते हैं, उनकी दांतों से नूर की किरणें फूटती है। हजरत मौला अली ने जिस चेहरे के बारे में फरमाया है, शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत इमाम मोहम्मद ईसा बिन सौरत तिरमिज़ी कहते हैं, हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैंने बड़ी बड़ी दुनिया देखी है, बड़े बड़े शाह गदा देखे हैं, मैंने बड़े बड़े हुस्न वाले देखे हैं। लम अरा कबलहु वला बादहु, और जब से सरकार को देखा ना मुस्तफा से पहले कोई सोना देखा है, ना मुस्तफा के बाद कोई नजर आने वाला। और हजरत अनस बिन मालिक जो हुजूर के खादिम हैं, 10 साल मुस्तफा की नौकरी दी है। अगर कोई बंदा 1 महीना किसी का गुलाम रहे ना, खादिम रहे, 6 महीने रहे, उसको अपना आका अच्छा नहीं लगता, उसकी कई अदाएं अच्छी नहीं लगती। हजरत अनस बिन मालिक वो हैं जिन्होंने 10 साल मुस्तफा की नौकरी दी है, 10 साल मुस्तफा की नौकरी दी है। हुजूर का किरदार कितना सुथरा है, अखलाक कितने आला है। हजरत अनस बिन मालिक उस नबी के बारे में जिनकी बारगाह में 10 साल रहे, कहते हैं उस नबी का चेहरा ऐसा था, इन्ना वजहहु का बारा को मुसाफिर यूं लगता है किसी ने कुरान खोल के रखा है, यूं लगता है किसी ने कुरान खोल के रखा है। उम्मे माबद कहती है, मैंने देखा इतना सोना चेहरा मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। हुजूर फरमाते हैं, इजाजत हो हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। हो उसने कहा हुजूर आ जाएं। मेरे आका बैठते हैं, देखा एक बकरी बंधी हुई है जो लागर है, कमजोर है, हड्डियों से गुदा खत्म हो चुका है, थनों से दूध खुश्क हो चुका है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर इजाजत हो हम इस बकरी का दूध धो ले। कहने लगी कि हजरत ये कमजोर है, अगर ये दूध देती होती, चल फिर सकती, तो ये रेवड़ के साथ पैर चरने के लिए गई होती, इसको अबू माबद ले जाता, ना ये चल सकती है ना फिर सकती है। फिर इसको इसीलिए घर रखा है, दूध भी नहीं देती, सूख चुका है। मेरे आका फरमाते हैं, बुढ़िया इजाजत देना तेरा काम है, दूध धोना मदीने के ताजदार का काम है। उसने कहा जी इजाजत है। मेरे आका ने पुश्त पर बकरी की हाथ फेरा, उसको अल्लाह ने ताकत भी अता की, उसको अल्लाह ने सेहत भी अता की, उसने टांगे चौड़ी की, थनों के अंदर दूध उतर आता है। उम्मे माबद के घर के आज सारे बर्तन भर जाते हैं, वो सारा दूध अहले खाना ने भी पिया, सहाबा ने भी पिया, मुस्तफा ने भी पिया, खत्म किया, फिर दोबारा भरे गए, सारे भर के। आज लगता यूं है कि इस बकरी के थनों का राबिता हौज़े कौसर से हो चुका है। आज बकरी दूध दिए जा रही है। और हुजूर का ये मौजज़ा, ये बकरी खिलाफत फारूक आदम तक जिंदा रही है। आमुर रिमाद का एक वक्त आया जब कहत पड़ा था, खाक उड़ी, जानवर भूख से मरने लगे, बच्चे बिलक रहे हैं। हजरत फारूक आदम के दौर तक ये बकरी जिंदा रही। ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा था। जब जानवरों के दूध सूख भी गए थे, ये बकरी 2 टाइम हमेशा दूध देती रही है, देती रही है। यहां से आगे हुजूर ने इजाजत तलब की, निकल जाते हैं। लेकिन उम्मे माबद हुजूर के हुस्न में गुम है, हुजूर के हुस्न में गुम है, नाम पूछना तक याद नहीं रहा। जब शाम होती है, अबू माबद घर आता है, उसने देखा आज घर में नूर कैसा है, और आज घर में ये मुअत्तर मुअंबर खुशबुएं कैसी हैं, घर खुशबू से लिपटा हुआ, आज अजीब एक नूर का समा है। उम्मे माबद आज क्या किया है? कहने लगी आज कोई बड़े ही अजीम इंसान आया था, बड़ा ही सोना था,
था, बड़ा खूबसूरत था। और जब दूर से आता सोना लगता, जब करीब आता था और सोना लगता था, और सोना लगता था। कहने लगे नाम क्या है, नाम क्या है? नाम तो पूछना याद ही न रहा, अपने पल्ले से नाम रखा, अपने पल्ले से नाम रखा। घर में आया है, घर में भी बरकत हो गई। बकरी को हाथ लगाया, बकरी में बरकत हो गई। कहने लगी मुबारक आया था। अल्लाह के जरा सारे सुभान अल्लाह। कहने लगी मुबारक आया था, वो को बड़ी बरकत था। अब हर शाम हर रात अबू माबद जब बकरियां चला के वापस आता, रोजाना उम्मे माबद की कुल्ली में मुस्तफा का मिलाद होता था। मुस्तफा का मिलाद होता है, वही मिलाद आज बगदाद की इस 2 माँ बेटी, उनकी कच्ची कुल्ली में भी आज रात हो रहा है। उनकी कच्ची कुल्ली में माँ बेटी मिलाद कर रही है। जो बेटी को बातें आती थी उसने माँ को सुनाई, जो माँ को आती थी उसने बेटी को सुनाई। हजरत जब पिछला रात का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त खत्म होने के करीब है, माँ बेटी से कहती है बेटा ऐसा करो, जरा बाहर दरवाजे से पानी तो भर के ले आओ। ताज़ा वुजू करती हैं, अब तहज्जुद का वक्त खत्म होने वाला है, हम सलातुल लैल पढ़ती हैं। बेटी पानी भरने के लिए जब बाहर के दरवाजे के पास जाती है, उसकी एक चीख निकली, वापस आ जाती है। माँ ने पूछा पुत्र हुआ क्या? कहने लगी माँ आज देख तो सही, वो हमारी दर की चौखट को कौन बोसा दिए जा रहा है, हमारे घर की कच्ची कुल्ली की चौखट को आज कौन बोसा दिए जा रहा है, ये कौन शख्सियत है? माँ पूछने लगी कौन है? माँ आज खुद ही चल के देख ले। माँ जब आती है, माँ ने हाथ बांधे, कह लगी ओ मीरे मीरा, ओ पीरे पीरा, और जिनकी जिन्नी पर भी हुकूमत है, जिनके इंसानों पर भी हुकूमत है, जो दिलों के भी बादशाह है। अरे गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, समाजे मुकामी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी की ज़ाते पाक, उनके दर की कच्ची कुल्ली पर बोसे दिए जा रहे हैं। हाथ बांधे का ये कोई मुबारक मकाम नहीं है, ये कोई बरकत मकाम नहीं, कोई मस्जिद मेहराब नहीं है, क्यों बोसे देते हैं? हजरत गौसे पाक का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं मुझे किसी मिंबर मस्जिद से मेहराब से कोई सरोकार नहीं, न मुबारक मकाम से। कहते तेरे दर की कच्ची कुल्ली को बोसे इसलिए देता हूं, मेरी विलायत की नजर ने अभी अभी देखा और मकीन गुंबद खजरा अभी अभी तेरे घर से गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। फितनों का दौर है जी जी। आपको पोस्टें नजर आएंगी और हुजूर के सहाबा, क्या हुजूर का सहाबा ने मिलाद मनाया है? क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? फलां के दौर में इतनी दफ़ा आया, क्या उसने मिलाद मनाया? फलां के दौर में इतनी दफ़ा आया, क्या फलां सहाबी ने मिलाद मनाया है? हजरत दलाइल को याद रखें, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मुस्तफ़ा के सहाबा उन्होंने भी मिलाद मनाया, हुजूर ने निकल कर खुद अपना मिलाद मनाया है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत करने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, खिबरुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान, सुल्तान अल मुफस्सिरीन, जिन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी, सहाबी रसूल, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व तफसीरा, मौला इनको तावील का भी और तफसीर का भी इल्म अता फरमा। आपने तफसीर बिन अब्बास भी लिखी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, और हदीस नंबर 3616 है, 3616 जामे तिरमिज़ी की रिवायत, सियासिता की रिवायत। मेरे आका मौला हुजरे आयशा के अंदर तशरीफ फरमा है। सहाबा हुजरे आयशा साथ ही मस्जिद नबी के मुत्तसिल हैं, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें देखना नसीब फरमाए। आज मिलाद की रात में अल्लाह उनको देखना नसीब फरमाए, अल्लाह सबको मदीने ले जाए, हुजूर के कदमों में
बाद जब हाजिरी मिले, मेरे आका मौला हुजरे में तशरीफ फरमा है, सहाबा मस्जिद नबी के अंदर बैठकर साबका नबियों का मिलाद कर रहे हैं, साबका नबियों का मिलाद कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, उनमें कहने लगे, ओ यार देखो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितना मर्तबा अता फरमाया, उनको सफ़ीउल्लाह का लक़ब अता किया है। सहाबी रसूल जब इतना कहते हैं, और हजरत आदम की जात वो जात है जिनको रब ने, जिनके मुजस्समे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, उनमें अपनी तरफ की रूह को फूंका और उनको मलाइका के जरिए सजदा करवा कर इज्जतें अता फरमाई हैं। फिर एक और सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उनका मुकाम अपनी जगह पर है, लेकिन देखो रब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया है। इब्राहीम वो है जिनको आग के अंदर डाला गया, एक कौल के मुताबिक 7 दिन, दूसरे कौल के मुताबिक 40 दिन, तीसरे कौल के मुताबिक 60 दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या नारुकूनी बर्तम सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर सलामती वाली और ठंडी हो जा। इब्राहीम के जिस्म को तो क्या, उनके जिस्म पर जो लिबास था वो भी सलामत रहा है, वो भी सलामत रहा है। एक तीसरे सहाबी रसूल खड़े हो गए, कहने लगे यार हजरत आदम का मुकाम अपनी जगह पर, हजरत इब्राहीम का मुकाम अपनी जगह पर, लेकिन देखो तो सही रब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दर्जे अता फरमाए हैं। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया है। हजरत मूसा वो हैं जब असा फेंकते हैं तो वो अज़दहा बन जाता है, उसका एक जबड़ा फिरौन के महल के नीचे है, दूसरा महल के ऊपर वाले कुंगरे तक पहुंचता है। जब पकड़ते हैं तो फिर सोटे का सोटा है, फिर वो डंडे का डंडा है, हाथ बगल में देकर जब निकालते वो चांद सूरज की तरह चमकने लग जाता है। ये हजरत मूसा की शान है। अब चौथे सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे बकिया अंबिया का मुकाम अपनी जगह पर है, लेकिन देखो तो सही रब ने हजरत ईसा को कितना मर्तबा अता किया है, उनको रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह का लक़ब अता किया है। हजरत ईसा की जात वो जात, अगर चलते फिरते किसी मुर्दे को ठोकर लगाते रब नई जिंदगी अता कर देता है। मादरजाद नबीना की आंखों पर हाथ फेरते अल्लाह बीनाई अता कर देता है। अगर कोड़ी और बरस वाले के जिस्म पर हाथ फेरते अल्लाह शिफा अता कर देता। ये हजरत ईसा की शान है। अब जब ये सारे सहाबा साबका नबियों का जिक्र खैर कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं, मेरे आका हुजरे से निकले, फखराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजरे से निकलकर मस्जिद आते हैं, फकाल समेत कलामकुम वाजबकुम, फरमाया मैंने तुम्हारे कलाम को भी सुना है, तुम्हारे ताजुब को भी देखा है। फरमाया इन्ना इत्तखज़ा आदम अस्तफ़ाहुल्लाह व हुवा कज़ालिका व इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिका व मूसा कलीमुल्लाह व हुवा कज़ालिका व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व हुवा कज़ालिका। फरमाया बेशक हजरत आदम सफ़ीउल्लाह है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह है। फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह है वला फखरा, और दिल के कान खोल के सुनो, रब ने मुझे अपना हबीब बनाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है। वलिवाउल हम्द यौमा इज़िन बियदी, फरमाया कल क़यामत के दिन लिवाए हम्द का झंडा वो भी आमिना के लाल के हाथ में होगा, जिसके नीचे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे पैगंबर होंगे, सारे उम्मती होंगे, अव्वल से आखिर तक सारी उम्मतें भी होंगी। फरमाया वो झंडा भी मेरे हाथ में, वाना अव्वलो मैं यशफा तशफ़ा, हुजूर मिलाद पढ़ते जा रहे हैं। फरमाया जो क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत करेगा वो भी आमिना का लाल, जिसकी शफाअत कबूल होगी वो भी आमिना का लाल। वाना अव्वल मैं युहर्र को हिराकल जन्नत, जो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा वो भी आमिना का लाल। तय्यतहुल्लाहु ली, जिसके लिए दरवाजा सबसे पहले खुलेगा वो भी आमिना का लाल होगा। सुभान अल्लाह, पीछे तक जरा बुलंदवा से सुभान अल्लाह। ये हुजूर का मिलाद है, सहाबा ने मिलाद मनाया और फिर इनको दलीलें दे। एक और हदीस वाज़ेह तौर पर मिलाद की कि सहाबा खुद हुजूर ही का मिलाद कर रहे हैं। सुन्ने निसाई की रिवायत है, सुन्ने निसाई की रिवायत, और हदीस नंबर 5436 है। और रिवायत करने वाले
सारी उम्मत के मामू हजरत अमीर मुआविया की जाते पाक है। टिल्ला के जरा सुभान अल्लाह। इनकी हमशीरा हजरत उम्मे हबीबा है जिनका निकाह हुजूर से हुआ है। हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा हजरत उम्मे हबीबा का निकाह किनसे हुआ? मदीने के ताजदार से, हुजूर से हुआ। फिर वो हम तमाम मोमिनों की क्या हुई? माँ हुई। तो जो उनके भाई हैं वो हमारे मामू लगे। मौलाना रूम फरमाते हैं आप खालुल मोमिनीन हैं, सारी उम्मत के मामू हैं, सारे मुसलमानों के मामू हैं। और हजरत मामे दे बारे में मामा बकवास सुन दिया, बकवास सुन दिया। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हबीबा के घर में आए। हजरत अमीर मुआविया आराम कर रहे हैं ऊपर चादर लेकर। मेरे आका ने पूछा ये कौन है? हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा भाई हजरत अमीर मुआविया है। फरमाया कि उम्मे हबीबा अमीर मुआविया से प्यार करो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया इस वास्ते इससे रब भी प्यार करता है, रब का रसूल भी प्यार करने वाला है। हुजूर ने फरमाया इनसे मोहब्बत करो। और आप वो थे जब कुरान उतरता। मेरे आका फरमाते अमीर मुआविया कहाँ है? बुलाओ, वही उतरी है वो लिखे। अब कातबीन वही में से भी थे। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। हजरत मेरे मुआविया फरमाते हैं सुनने निसाई की रिवायत, हुजूर अपने घर में आराम कर रहे हैं, सहाबा मस्जिद के अंदर बैठकर हुजूर का मिलाद करे जा रहे हैं। मुख्तसर करता हूं, दूसरा टॉपिक भी है। अल गरज यह है कि हुजूर वहां से उठे। जिब्रील ने बताया या रसूल अल्लाह मिलाद हो रहा है, मस्जिद सहाबा कर रहे हैं। हुजूर जल्दी से आए, आके देखा, नजर भी आ गया, सुना भी। फिर पूछा मा अजलसकुम, यहां पर क्यों बैठे हो, इत्थे की करदे पे हो? कहने लगे नहनु नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। आका दो बातें हैं यहां पर बैठने की। एक तो अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया है, उसकी इस पर हम्दो सना बयान कर रहे हैं। और दूसरा रब ने अजमतों वाला, शानू वाला नबी बना के आपको हमें दे दिया, इस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपका मिलाद हो रहा है, आपका जिक्र खैर हो रहा है। अब हुजूर ने सुन भी लिया कि महफिल हो रही है, आपका जिक्र मिलाद है। फिर फरमाया आइए भी नहीं, ताकि हमारे लिए तसल्ली हो जाए और बाद वालों के लिए ये दलील बन जाए। हुजूर ने पूछा, हुजूर ने फरमाया अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक। फरमाया सहाबा कसमें उठाओ कि तुम इसी काम के लिए बैठे हो, मिलाद मना रहे हो। कसमें उठाओ। सहाबा ने कसमें उठाई, अल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ालिका। सोनिया रब्बे काबा की कसम है, हम यहाँ पर बैठे हैं तो तेरा मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं, कोई और मकसद नहीं। मेरे आका मौला वो ये ना समझना कि मुझे तुम पर एतमाद नहीं था, को तुम लगा रहा हूं। फरमाया पूछा इसलिए, कसमें इसलिए दी हैं। और आगे खुशखबरी बड़ी है, खुशखबरी बड़ी है ए मिलादियों के लिए। बशारत कितनी आला। अब फरमाते हैं कि अभी मेरे पास जिब्रील आए, आकर बशारत दी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। और सहाबा तुम मस्जिद में बैठकर मेरा मिलाद कर रहे हो, रब लामकाम है तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहा है। मतलब हर मिलाद मनाने पर रब फख्र करता है। आज बरपाल चट्टा के लोगों पर भी रब फरिश्तों की मजलिस में फख्र फरमा रहा है कि यहां भी हुजूर का मिलाद हो रहा है। ये बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम, कि जिनकी आंखों पर भी कानों पर भी अल्लाह ने मोहर लगा दी है, वो दलीलों को मानेंगे नहीं। हजरत बात यह है, नबी का कलमा पड़ा है तो मिलाद के लिए दलील की हाजत नहीं है। परवाना लाइट देखे ना, शम्मा देखे तो जाके कुर्बान हो जाता है। वो ये नहीं पूछता 10 चाइना दिए के जापानी है, वो ये नहीं पूछता। शम्मा देखी जाल भुन के कुर्बान हो जाता है। इसलिए हम हुजूर के परवाने हैं, उस शम्मा पर कुर्बान होंगे, उसके गुण गाते रहेंगे। खुश्क तौहीद काम ना आएगी, इसके रसूल का पानी लगा के देखो, फिर काम आएगी। इश्क रसूल का पानी दिया जाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल भी याद रखें मिलाद के, लेकिन ये भी याद रखें जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कह गए हैं। आप आवाज कर रहे थे
नीचे से किसी बोंगे ने सवाल किया, कहने लगे जी क्या हुजूर के जमाने में मिलाद था? ऐडा मुंह बना के, क्या हुजूर के जमाने में मिलाद था? आप फरमाते हैं मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, और ये जमाना तेरे बाप का है। गल समझ आई है तो बोल के जरा फिर एक बारी। फरमाया कि ये जमाना तेरे बाप का है। फरमाते अल्लाह कुरान में कहता है वाला आसर, सोनिया तेरे जमाने की कसम है। अब देखो कुरान क़यामत तक के लिए है, इसके अहकामात क़यामत तक के लिए। अल्लाह के आखिरी नबी शुरू से लेकर क़यामत तक के लिए। अरे जब जमाना महबूब की कसम है तो पहला जमाना भी सरकार का, ये जमाना भी सरकार का, आइंदा जमाना भी सरकार का। मिलाद पहले भी है, अब भी है, क़यामत तक होता ही रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है। चंद बातें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हवाले से करना चाहूँगा। कुरान करीम की दूसरी आयत जो आपके सामने मैंने तिलावत की थी, जो मुझे मौजू दिया गया है, वो एक ये भी है। मुख्तसरन अर्ज करूँगा। अल्लाह फरमाता है ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब इन अपने लोगों से कह दो, अपने मुफ्तियों से कह दो, फरमा दो कि मैं तुमसे किसी बात पर भी मुआखजा यानी उजरत तलब नहीं करता, कोई पैसे का सवाल नहीं। जो कुछ भी तुम्हें दिया इस पर मैं कोई भी मुआखजा तलब नहीं करता। किस चीज पर? इस चीज पर कि मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया। इस चीज पर मैं तुमसे उजरत तलब नहीं करता। फरमाया तुम इस कदर नहुसत वाले थे, तुम चलते थे, तुम पर शैतान उतरते थे। फरमाया मैंने तुम्हें पकड़कर जन्नतों का वारिस बना दिया। मैं इस पर भी कोई मुआखजा तलब नहीं करता। और फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तुम दोज़ख के कड़े के किनारे पर थे, चलते तो लानतें बरसती। फरमाया हमने तुम्हें इतनी इज्जतें अता फरमाई, इतनी इज्जतें अता फरमाई, तुम चलते जमीन पर हो, तुम्हारे कदमों की आहट अर्शे बरी पर सुनाई देती है। और फरमाया कि मैं इस बात पर भी मुआखजा तलब नहीं करता। मेरे उम्मतियों जब सर्दियों की लंबी रातें होती हैं, लंबी रातें होती हैं, सर्दियों की लंबी रातें, मैं लंबा क़याम करता हूँ। हत्ता तवर्रमत कदमा हूँ, मेरे कदम सूज के फट जाते। लेकिन जब रात का पिछला पहर आता है, मैंने कभी रब्बे हुजूर के बारगाह में अपनी बात नहीं की। जब उसकी रहमत आवाज देती है कोई बख्शिश मांगने वाला मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसे बख्श दूं। कोई रिज़्क़ का तालिब हो, मैं रिज़्क़ अता कर दूं। फरमाया मैंने कभी भी अपनी बात नहीं की, रब से तुम्हारी बख्शिश की दुआएं मांगी है। इस बात पर भी तुमसे मुआखजा उजरत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ एक चीज तुमसे मांगता हूं, वो ये है जिनकी रगों में खूने मुस्तफ़ा गर्दिश करता है, उन मेरे अहले बैत से प्यार जरूर करते रहना। उन मेरे अहले बैत से प्यार जरूर करना। हजरत अल्लाह ने तो फरमा दिया कि इनके साथ मुवद्दत करो। मवद्दत किसे कहा जाता है? एक मोहब्बत होती है, एक मवद्दत होती है। मवद्दत किसे कहा जाता है? मोहब्बत इमाम गजाली फरमाते हैं दो चीजों का आपस में तबीयत का जो मैलान होता है ना, तभी तौर पर मैलान, उसको मोहब्बत कहा जाता है। और ये मोहब्बत जब इंतहा को पहुंचती है, उरूज को पहुंचती है, तो इश्क बन जाता है। इसे मवद्दत कहा जाता है। मवद्दत मोहब्बत जिन दो चीजों के दरमियान है, अगर इनको जुदा किया जाए तो ये जिंदा रह सकती हैं। जिनके दरमियान मवद्दत है, इनको जुदा किया जाए तो ये जिंदा रह सकती नहीं, मर जाती है। मवद्दत का हुक्म आया। मवद्दत की मिसाल मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं, मवद्दत है जुदा करोगे जिस्म से जान चली जाएगी बिला तमसील। यही हाल मोहब्बत अहले बैत का है। अगर सीने से मोहब्बत अहले बैत को निकाला जाए, सीने से ईमान चला जाता है।
सीने से ईमान चला जाता है। तो मवद्दत रखने का अहले बैत से हुक्म आया, अहले बैत से मोहब्बत करो। किस तरह की, ये हमें देखना होगा। जैसे सहाबा ने मोहब्बत की है वैसी मोहब्बत की जाएगी। जैसे सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है। सहाबा ने प्यार कैसे किया? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के साथ जनाजा पढ़ने के लिए गए। एक जनाजे पर गए, नलैन शरीफ जूते उतार कर आगे गए। जब वापस आते हैं ना तो हजरत अबू हुरैरा ने हजरत इमाम हुसैन के जूतों को नीचे से अपनी चादर से साफ किया, चादर से। हजरत इमाम हुसैन कहने लगे हजरत ये क्या कर रहे हैं? आप बुलंद रुतबा सहाबी रसूल हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप फरमाते हैं हजरत आपकी इज्जत व शान का अगर लोगों को पता चल जाए, आपको पैदल ना चलने दें, आपको कंधों पर बिठा के लेके जाए, कंधों पर बिठा के लेके जाए। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद मुफ्ती सहाबी रसूल हुजूर के होते हुए जिनका फतवा चल रहा था, आप साहिबुल नालैन वल विसादा थे। जब हुजूर जूते उतारते तो इब्ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद उनको अपने कच्छे लगा लेते और तकिया पास होता वो रख देते। और जब हुजूर चलने लगते तकिया उठा लेते, जूते मुबारक रख देते। इसका फैज़ अल्लाह ने इतना अता फरमाया, हुजूर के होते हुए भी आप फतवा दिया करते थे और हुजूर ने कभी कुछ नहीं कहा। बड़ा इल्म के बादशाह समंदर थे। आप फरमाते हैं हुब्बो आले मुहम्मदिन साअतन, जस कर दिया हजरत साहब, लुत्फ ही आ गया। आप फरमाते हैं हुब्बो आले मुहम्मदिन साअतन अफदलु मिन इबादति सनते। कहते हैं अहले बैत से एक सेकंड की मोहब्बत, एक लम्हे की मोहब्बत एक पलड़े में रखी जाए, दूसरे पलड़े में एक साल दूसरे से इबादतें करना, रियासतें करना, चिल्ले काटना, सजदे करना, क़याम करना, रुकू करना, एक साल की इबादत रखी जाए। अहले बैत से एक सेकंड की मोहब्बत एक साल की इबादत से बढ़ जाती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कामिल अल्लाह के वली, आपने बड़े साल लगाकर 600 चांदी के दिरम इकट्ठे किए। दिल के अंदर हज करने का इरादा था। उस रोज पैदल सफर हुआ करते। आपके भाई हजरत रबी बिन सुलेमान के जो भाई हैं वो भी आपके साथ थे। पैदल सफर था। जब कारवान इनका कूफा पहुंचता है ना, वहां पर शाम हो गई, वहां पर पड़ाव किया गया। एक मुनादी निदा करता है इन हाजियों में से कि जिसने कोई चीज़ बाजार से ख़रीदनी है, अशियाए खुर्दो नोश लेनी है या एहराम का कपड़ा ख़रीदना है, वो अपने एहराम का कपड़ा कूफे के बाज़ार से ख़रीद सकता है। हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मेरा भाई भी था, मैं भी था, हम सारे यहाँ हज करने के इरादे से आए थे। आप फरमाते हैं मैं अकेले ही बाज़ार की तरफ चल पड़ा। कहते हैं चलते चलते मेरी नज़र एक बुरका पोश खातून पर पड़ती है। मेरी नज़र जब बुरका पोश खातून पर पड़ी, मैंने देखा उसने बगल के अंदर एक छुरी छुपाई हुई है, एक खंजर छुपाया हुआ है। कहता है मैं बड़ा मुतजस्सिस हुआ कि ये छुरी के साथ करेगी क्या। कहता है थोड़ी देर गुजरती है, वो एक तरफ जो खेती थी उसकी तरफ ऐसे नीचे रास्ते से उतर जाती है। कहते हैं मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, अब और मुतजस्सिस हुआ। कहते हैं मैंने उसका छुप छुप के पीछा किया और वो चलती जाती है। आगे एक खच्चर मरा हुआ पड़ा है, उसने खच्चर के करीब जाकर उसके गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा काट कर बुरके के नीचे किया, नीचे कर कर फिर वो अपने घर की तरफ वापस चल पड़ती है। आप फरमाते हैं मैं उसके पीछे हो लिया। मैंने कहा ये मुर्दार लेकर कहाँ जा रही है, ये तो मुर्दार का गोश्त है। घोड़े का गोश्त तो वैसे भी मुस्तफा ने यौम खैबर के दिन हराम कर दिया था, ये क्या ये गोश्त लेके जा रही है और फिर मुर्दार का भी।
फरमाते मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते वो औरत आगे चलती है। एक कूफे के अंदर जब घर पहुंचती है, उसका ऊंचा सा घर का दरवाजा है, सीढ़ियां चढ़ के वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाप, दरवाजे को किसने खटखटाया? वो कहती है मैं तुम्हारी दुखों की मारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खुलता है, अंदर 4 बच्चियां हैं, उसकी अंदर 4 नाबालिग बच्चियां हैं, समझदार हैं। कहती है वो औरत अंदर गई, आप अंदर दरवाजा बंद करके अपनी बच्चियों को कहती है, ओ मेरी बेटियों ये गोश्त ले लो, है तो मुर्दार का, है तो मुर्दार का, अगरचे खाना हराम है लेकिन हमारा रब हमारे दिलों के हालात से वाकिफ है, ये हमारे लिए खाना जायज है, इसको पकाओ। कहते हैं जब उन्होंने इतना कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, मैंने फौरी तौर पर दरवाजे को दस्तक दी। उन्होंने पूछा कौन है? कहने लगे मैं गरीबुल वतन हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बुर्का पोश खातून बाहर आती है, कहने लगी हाँ पूछो। कहा ये जो मुर्दार का गोश्त आप लेकर आए हैं, आपको भी पता है ये तो खाना जायज ही नहीं है, ये तो हराम है, किसी मजहब के नजदीक जायज नहीं है, आप क्यों खा रहे हैं? उसने कहा जिस शरीयत की बातें तुम करते हो वो शरीयत हमारे घर की है, मैं आले नबी औलादे अली हूँ, मुझे पता है कि ये नाजायज है लेकिन मैं मजबूर हूँ, हमारे ऊपर हालत इकरा है, मेरा शौहर फौत हो चुका है, मेरी 4 बेटियां हैं, जितनी जमा पूंजी थी, जितना अनाज था सब खत्म हो चुका है, हमने किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं किया, मेरा दिल नहीं माना, इस वास्ते हमने ये मुर्दार का गोश्त लाकर इसको पका के हम बच्चियों को खिलाएंगे, सिर्फ इतना खाएंगे कि जिससे जिंदा रह सके। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मेरी आंखों से अश्करवा है, मैंने कहा रबी बिन सुलेमान तू हज पर चला जाए लेकिन आले रसूल यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये मुर्दार का गोश्त खाएं, तेरी मोहब्बत रसूल कहाँ गई है? तू कहाँ का मुसलमान है? तेरी अहले बैत की मोहब्बत किधर है? तू कैसा आशिक है? आप फरमाते मैंने हाथ जोड़कर कहा ए औलादे नबी, ए आले नबी, इसको खाना नहीं, तुम रुक जाओ, मेरा थोड़ी देर इंतजार करो। कहते मैं बाजार गया, मैंने बाजार जाकर 100 दिरहम का आटा खरीदा, दूसरे 100 दिरहम का मैंने बच्चियों के लिए कपड़ा खरीदा, उनके तन बदन के लिए कपड़ा खरीदा। 400 जो बाकी दिरहम बचे थे, मेरे पास 600 चांदी के दिरहम थे, बकिया जो 400 बचे हैं वो मैंने आटे के थैले के अंदर छुपा दिए। कहते मैंने थैला आटे का उठाया, कपड़े भी उठाए, आकर उनके दरवाजे पर फिर दस्तक दी, अंदर से वो औरत निकलती है, वो आले रसूल निकलती है, मैंने उसको थैला भी पकड़ाया, कपड़े भी पकड़ाए, मैंने कहा दुआओं की दरखास्त है, ये आप कबूल फरमाएं, खुदारा ले ले। उन्होंने पकड़कर अंदर जब जाती है दरवाजा बंद किया, कह लगे मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया कि सुनूं तो सही आले रसूल मेरे लिए दुआ क्या करती हैं। कहता है एक बच्ची ने दुआ दी, अल्लाह करे तुझे इसका अच्छा नेमुल बदल मिल जाए, तुझे अल्लाह इसका अच्छा नेमुल बदल अता फरमाए। और उन्होंने ये भी पता मैं हज पर जा रहा था लेकिन मैं हज पर नहीं जाऊंगा। एक बेटी दुआ देती है, खुदा करे अल्लाह तेरे हज को कबूल फरमाए, अल्लाह तेरे हज को कबूल फरमाए। कहते तीसरी बेटी ने दुआ दी, तेरा हशर हमारे नाना के साथ हो जाए। चौथी बेटी दुआ करती है, जा अल्लाह तुझे मेरे नाना की शफाअत नसीब फरमा दे। चारों बेटियां दुआ देती हैं, चारों औलादे नबी आले नबी दुआ देती हैं। और फरमाते हैं मेरे दिल से हज की मोहब्बत खत्म हो जाती है। मैंने बड़े तड़प के साथ ये पैसे कई सालों में इकट्ठे किए थे लेकिन एक आन में मेरे दिल से हज की मोहब्बत खत्म हो गई। कहते हैं कारवान सुबह को निकलता है, मैं उधर ही बैठा रहा, मैं उधर ही ठहरा रहा। मेरे भाई ने कहा रबी बिन सुलेमान चलो तुम भी चलो। ऐ रबी उठो, काफिला चल पड़ा है। कहने लगे मैंने अपने भाई को कहा, ऐ मेरे भाई मैंने हज का इरादा कैंसिल कर दिया है, इस साल मैं हज पर नहीं जाऊंगा, फिर जब मेरे रब को मंजूर होगा मैं उस साल हज को जाऊंगा। ये नहीं बताया कि मैंने किया क्या है, मेरे साथ वाकया क्या पेश आया है। आप फरमाते हैं कारवान चल पड़ा, मैं उधर ही कूफे में ठहरा रहा। मैंने कहा जब तक ये हाजी वापस ना आएंगे मैं यहाँ से वापस वतन न जाऊंगा। हाजी जब वापस हज करके पलटेंगे मैं यहाँ हर हाजी को सीने लगूंगा, उनकी वो आंखें देखूंगा जिन्होंने काबा भी देखा है, जिन्होंने मुस्तफा का रोजा भी देखा है, उन हाजियों को मिलकर उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। कहते मैं उधर ठहरा रहा। जब कई महीनों के बाद कारवान हाजियों का वापस आता है, वो कूफा के अंदर पहुंचते हैं, मैंने आगे बढ़कर हर हाजी को मिला, मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनको सीने लगाया, मैंने सीने लगा के कहा ए हाजी अल्लाह तेरा हज कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा हज कबूल फरमाए। वो आगे से मुझे जिस हाजी को मिला उसने कहा रब तेरा भी हज कबूल फरमाए।
रब तेरा भी हज कबूल फरमाए। मैंने दिल के अंदर सोचा शायद इसको पता नहीं, मैं तो हज पर गया ही नहीं था। कहते मैं दूसरे को मिला, उसको भी मैंने कहा अल्लाह तेरे हज को कबूल फरमाए। उसने भी कहा रब तेरे हज को भी कबूल फरमाए। मैंने कहा लगता इसको भी नहीं पता। कहता तीसरे को भी मिला, चौथे को भी मिला, अल गरज में जितनों को भी मिला, उनके हज के कबूल होने की दुआ मांगी, उन्होंने मुझे भी यही दुआ दी। मैंने कहा ना जाने इन हाजियों को हो क्या गया है, इनको पता ही नहीं, मैं हज पर गया ही नहीं। कहते एक हाजी आगे बढ़ा, उसने मुझे एक ना थैली पकड़ाई, कह लगे रबी बिन सलमान ये थैली पकड़ो। कहते मैंने थैली पकड़ी, उसने कहा ये तेरी अमानत है, ये वापस ले ले, अब मुझसे बोझ नहीं उठाया जाता। मैंने कहा ये थैली मैंने तुझे कहा दी है, और मेरी अमानत नहीं, मैंने तुझे कोई नहीं दी। उसने कहा रबी बिन सलमान कैसी बातें करता है, याद करो मैं और तू इकट्ठे थे, हमने हज पढ़ा, हज पढ़ के मदीने गए, मदीने मुस्तफा के गुंबद खजरा पर हाजिरी देकर जब बाबे जिब्रील से निकले थे, तूने ये थैली मुझे पकड़ाई थी, तूने ये थैली मुझे पकड़ाई थी, बाबे जिब्रील से निकलते हुए तूने ये थैली मुझे पकड़ाई थी। और अपनी भाई थैली पकड़, ये तेरी है। कहते मैंने थैली को पकड़ लिया लेकिन खोल कर देखा नहीं, कारवान के साथ वापस अपने वतन आ जाता हूँ। कहते रात होती है, इशा की नमाज पढ़ी, जिक्र अस्कार करके आप फरमाते मैं सोता हूँ, जाहरी आंखें बंद होती हैं, आज दिल की आंखें खुल जाती हैं, मुकद्दर जाग जाता है, बख्त जाग जाते हैं। वो किश्वर खूबा गम गुसारे बेकसा, वो हामिये बेकसा मुस्तफा गम गुसारे बेकसा, वो आमिना का लाल मेरी ख्वाब में जलवागर होता है। हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट, हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे आका मुस्कुराए जा रहे हैं। साथ में फरमाते हैं मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा, फरमाया जो हमारे साथ मामला करता है वो नफा उठाता है, जो हमारे साथ तिजारत करता है वो नफा उठाता है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले बोले, फरमाया कि रबी बिन सलमान, और रबी बिन सलमान तूने थैली देखी है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह देखी है। फरमाया ये हमने भेजी है, ये हमने भेजी है। अर्ज़ किया का कैसी थैली? फरमाया याद कर जब तूने मेरी बच्चियों की मदद की है, जब तूने मेरी औलाद की मदद की है। मेरी एक बेटी ने दुआ दी थी, एक बेटी ने दुआ दी थी, खुदा करे तेरा हशर हमारे नाना के साथ हो जाए। फरमाया तू मेरे साथ उठाया जाएगा। फरमाया दूसरी बेटी ने दुआ मांगी कि तुझे मेरे नाना की शफाअत नसीब हो जाए। फरमाया क़यामत का दिन आएगा, आमिना का लाल तेरी शफाअत भी करेगा। फरमाया फिर तीसरी बेटी ने दुआ मांगी, खुदा करे अल्लाह तुझे इसका अच्छा नेमुल बदल अता करे। फरमाया तूने चांदी के 600 दिरहम भेजे थे, हमने सोने के 600 दिनार भेजे हैं। ये थैली हमने भेजी है, ये थैली हमने भेजी है, इसमें तेरे लिए 600 सोने की दीनार है, ये तेरे है, ये हमारी तरफ से तुझे तोहफा है, रख ले। फिर मेरे आका फरमाते हैं मेरी चौथी और आखिरी बेटी ने दुआ दी थी, जा अल्लाह करे तेरा हज कबूल हो जाए, अल्लाह करे तेरा हज कबूल हो जाए। फरमाया उसने दुआ मांगी, गुंबद खजरा में मैंने आमीन कहा था, रब ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसने तेरे नाम का हज पढ़ा है। फरमाया क़यामत तक वो तेरे नाम का हज पढ़ता रहेगा, तेरे नाम का हज करता ही रहेगा। फरमाया वो तेरे नाम का हज करता रहेगा, तेरे नाम का हज पढ़ता रहेगा। ये आले नबी औलादे नबी की अजमत है, इनके साथ मोहब्बत रखो, इनकी मोहब्बत ऐसी वफादार है, ये दुनिया में भी किनारे लगाने वाली है, ये कब्र में भी बेड़े पार करेगी, हशर में मुस्तफा की संगत नसीब करवाने वाली है। हुजूर के सहाबा से, हुजूर के अहले बैत से प्यार करो, इस वास्ते कि मदीने के ताजदार ने फरमाया है लिकुल्ल शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु आल मुहम्मदिन व अस्हाबिही। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, बिल्डिंग खड़ी की जाए तो नीचे बुनियादें होती हैं, अगर वो खोखली हूं एक हवा का झोंका या जलजला आएगा जमीन बोझ हो जाएगी बिल्डिंग, अगर बुनियादें मजबूत हैं तो बिल्डिंग हिलेगी भी नहीं। इस वास्ते फरमाया इस्लाम की बुनियाद वो मुस्तफा के सहाबा का प्यार है, मुस्तफा की अहले बैत से प्यार करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जिसने ईद मिलादुन नबी शान अहले बैत। जग दुनिया विच लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन है। जग दुनिया विच लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन है। जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तीर दा नाम हुसैन है। दर असल इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन है। मैं क्यों ना लोग को फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।